कोरल ड्रॉ क्या है, इसका उपयोग और फायदे बताइए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है। तो हमारी जो सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ एंड साउंड फोर्ज, इसमें टोटल 5 यूनिट है जैसा और सब्जेक्ट में रहती है। पहली, दूसरी और तीसरी, 3 यूनिट इस कोरल ड्रॉ सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। चौथी यूनिट में है एडोबी प्रीमियर, जो कि वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। और 5वीं यूनिट में है साउंड फोर्ज। ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि आखिर कोरल ड्रॉ क्या है और इसका उपयोग और फायदे बताइए। तो जैसा आज के डिजिटल युग में ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक महत्वपूर्ण डिजाइनिंग का महत्व बहुत बढ़ गया। चाहे वे किसी कंपनी का लोगो हो, पोस्टर हो, बैनर हो, ब्रोशर हो या किसी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस, सभी के पीछे सृजनात्मक सोच और कुशल डिजाइनिंग होती है। इस कार्य को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत लोकप्रिय और शक्तिशाली सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा है? कोरल ड्रॉ। अब यहाँ हमने देखा कुछ लोगो। लोगो क्या होते हैं? जैसे ये देखो, ये निशान आपको जहां कहीं भी दिखेगा वहां उसका मतलब क्या होता है कि ये एलजी कंपनी है ना। एलजी का लोगो है, वैसे एप्पल का होता है, और भी कंपनियां हैं, सभी का अपना अपना लोगो होता है। इसी प्रकार पोस्टर हो, कोई पोस्टर हो, बैनर हो, ब्रोशर हो, ये सभी चीजें किसमें बनाई जाती है? कोरल ड्रॉ में। ठीक। पूरी दुनिया कोरल ड्रॉ का उपयोग पूरी दुनिया में ग्राफिक डिजाइनर द्वारा किया जाता है। ग्राफिक डिजाइनर कौन कौन होते हैं? जो ये सारी चीजें बनाते हैं, जो ग्राफिक्स पे काम करते हैं। है क्या? कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। यहाँ पर शब्द आया वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिंग, है ना। वेक्टर क्या होते हैं? जो लाइन और कर्व और लाइन से मिलकर बनते हैं। और इनका जो पिक्सल्स है या इनको छोटा बड़ा करने पर इनके पिक्सल्स कम नहीं खराब नहीं खराब नहीं होते, है ना। तो इस वेक्टर टेक्नोलॉजी पे आधारित वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है कौन? कोरल ड्रॉ। इसको कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। यह विशेष रूप से ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यह प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है और ग्राफिक्स से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि लोगो डिजाइन करना, पोस्टर बनाना, फ्लैक्स डिजाइन करना, ब्रोशर निर्माण करना। ये सारी चीजें किससे बनती हैं? कोरल ड्रॉ से। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है इसमें बनाए गए चित्रों का आकार बढ़ाने या घटाने पर उनकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। इसके विपरीत रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल आधारित संरचना होने के कारण चित्र बड़ा करने पर वह धुंधला हो जाता है ना। कौन सी इमेज में? राष्ट्र रास्टर में। कीर्ति, सबसे पहला जो इसका संस्करण आया था वो आया था 1989 में, है ना। तब से लेकर अब तक इसमें बहुत सुधार और नए फीचर्स जोड़े जा चुके हैं अंदर अंदर। हाँ, ज्योति बेटी ना, ज्योति, उनको एक्सेल बता देना। यहाँ तक उनका कंप्लीट हो गया ना, आगे वाले टैब उनको समझा देना। वर्तमान में कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट के नाम से इनका नवीनतम संस्करण बाजार में उपलब्ध है, जिसमें कोरल फोटो पेंट, फॉन्ट मैनेजर, पावर ट्रेस और अन्य कई उपयोगी टूल्स शामिल है ना। चलिए, अब दिखता कैसा है कोरल ड्रॉ? तो स्टार्ट मेनू पे जाना है हमको, यहाँ से हमें मिलेगा कोरल कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट X7। अर्थात पूरा क्या है? ये सूट है। जैसे हमारा MS ऑफिस है, उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे बहुत सारे ऐप मिलते हैं ना, वैसे ही ये भी एक पूरा क्या है? सूट है, ग्राफिक सूट, जिसके अंदर बहुत सारे ऐप हमको देखने को मिले। देखो, कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट के नाम से इसका नवीनतम संस्करण बाजार में उपलब्ध है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? 7 नंबर का X7। इस प्रकार और भी इससे ऊपर 13, 14 ऐसे बने हुए हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो कोरल कैप्चर X7, कोरल कनेक्ट X7, कोरल फोटो पेंट, कोरल ड्रॉ, है ना। और वीडियो ट्यूटोरियल, ऐसे बहुत सारे ऐप इसके अंदर देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन हमें किसको चलाना है? केवल कोरल ड्रॉ X7। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ये इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से न्यू फाइल लेंगे, ये ये पूरा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है। जैसे हमने पेज मेकर चलाया था, फोटोशॉप यूज किया, वैसे ये कोरल ड्रॉ।
कोरल ड्रॉ के प्रमुख उपयोग क्या क्या? कोरल ड्रॉ एक मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर, मल्टीपर्पज मतलब विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न कार्य एक साथ हम कर सकते कर हैं, सकते हैं। जिसका उपयोग कई प्रकार के ग्राफिक डिजाइनिंग कार्यों में किया जाता है। जैसे वही सेम चीज आ गई, लोगो डिजाइन करना, है ना, किसी भी ब्रांड या कंपनी की पहचान उसका लोगो होता है, और एक प्रभावशाली लोगो दर्शकों के मन में कंपनी की छवि को मजबूत करता है, इसलिए लोगो वगैरह जो है हम कोरल ड्रॉ की मदद से बनाते हैं। विजिटिंग कार्ड आपने देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड छोटा सा होता है जिसमें कंपनी कोई मान लीजिए जैसे हमारा ही है, दुकान का जो है कार्ड है, विश्वकर्मा कंप्यूटर्स क्या क्या काम करते हैं वो लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, तो वो बोला जाता है विजिटिंग कार्ड, छोटा सा कार्ड होता है, ये भी हम इसी की मदद से बनाते हैं। ब्रोशर और पंपलेट, पंपलेट आपने देखे होंगे। ब्रोशर क्या होते हैं? ब्रोशर देखें, ये इस प्रकार के होते हैं ब्रोशर, देखें, ये इनको बोला जाता है ब्रोशर। मजबूत मोटा पेपर होता है, फोटो पेपर जैसा। और पंपलेट, पंपलेट क्या होते हैं? सब जो मार्केट में दिए जाते हैं, कोई भी दे जाता है ना, जिसको हम दीवार पे भी नहीं चिपका सकते, क्योंकि अगर उसमें अगर गम वगैरह लगाएंगे तो पूरा ही फट जाता है, ठीक। ऐसी चीजें पंपलेट होती है जो बिल्कुल ही लॉक पेपर पे बनते हैं। दूसरा पोस्टर और बैनर। अब पोस्टर क्या होते हैं? पोस्टर थोड़ा मजबूत पेपर होता है जिसको कि दीवार पे चिपकाया जाता है, ठीक है। और बैनर तो आप जानते ही हो, मैगजीन और बुक कवर डिजाइन। मैगजीन जानते हो, ऐसा है ना, वो पत्रिकाएं वगैरह हैं, पुस्तक का कवर पेज बनाना हो, इनर पेज डिजाइन करना हो, वो सारी चीजें इसी के अंदर डिजाइन की जाती है। अभी मैं आपको पूरा अंदर ये जो डिटेल्स लिखी है ना, ये बता पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब आपको खुद से उस बुक में पढ़ लेना। मैं बस आपको हेडिंग हेडिंग बता रहा हूँ क्या क्या चीज इसके अंदर बन। पैकेजिंग डिजाइन करना हो, पैकेजिंग चाहे वो कोई सी भी पैकेजिंग, अगर आपने एक चिप्स का पैकेट भी देखा है ना, उस पर जो डिटेल छपी होती है वो कोरल ड्रॉ के अंदर पहले बनाई जाती है, फिर उसको पॉलिथीन पे प्रिंट किया जाता है, जब वो चिप्स बनती है। चाहे किसी बोतल की बात कर लीजिए, चाहे माजा, स्लाइस, उनकी जो बोतल आती है उनपे जो वो पॉलिथीन लगी होती है चारों तरफ, वो बोतल की डिजाइन भी इसी में होती है, और यहाँ तक कि वो बोतल किस शेप में होगा वो भी इसी के अंदर बनाया कोरल ड्रॉ के अंदर। टी शर्ट प्रिंटिंग करना हो, प्रिंटिंग डिजाइन तैयार करना हो अलग अलग, वो भी इसी के अंदर होता है। चाहे मोजेक, मेटल, साइन बोर्ड और अन्य कस्टम प्रिंटिंग, आपने देखा हो कई बार दुकानों के जो सामने है उनका नाम लिखा रहता है लाइट के माध्यम से, हाँ है ना, वो रात में चमकता है लाइट, तो वो होते हैं साइन बोर्ड ना, मेटल साइन बोर्ड या अन्य मोजेक, अलग अलग तरह की डिजाइन होती है, वो भी इसी की मदद से बनाई जाती है। वेबसाइट के ग्राफिक्स, जो वेबसाइट में अलग अलग ग्राफिक्स यूज होते हैं, वो भी इसी की मदद से बनाए जाते हैं। कई बार बटन तैयार करना हो, बैनर, थंबनेल, जरूर थंबनेल जरूर नहीं हर चीज ही इसमें बने, लेकिन बनाए जा सकते हैं, ठीक, बहुत ही आसानी से, बेहतरीन ढंग से। तो हमने देख लिया कोरल ड्रॉ क्या है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, या इसके सबसे ज्यादा फायदे क्यों हैं कि क्यों हम इसको उपयोग करें। सबसे पहली चीज है वेक्टर ग्राफिक्स की गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के वेक्टर आउटपुट देता है, मतलब रास्टर में नहीं, वेक्टर में फाइल बनती है, उसको हम कभी भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे होल्डिंग बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, बैनर बनाना हो, कुछ भी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मतलब कोरल ड्रॉ का इंटरफेस अत्यंत सरल, आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है। इसके टूल व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं जिनसे नया उपयोगकर्ता भी इसको आसानी से सीख सकता है। फिर उन्नत डिजाइनिंग टूल, बहुत ही एडवांस टूल है इसमें, बेजियर, शेप, इंटरेक्टिव टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जो बहुत ही सिंपल होते हैं, आसानी से हम इसको चलाना सीख सकते हैं। मल्टी पेज डॉक्यूमेंट सपोर्ट, अर्थात विजिटिंग कार्ड कितना सा बड़ा होता है, छोटा सा, ठीक है, होटल का मेन्यू कार्ड बड़ा होता है ना, बुकलेट, मैगजीन और बड़े बड़े बैनर, सभी के बाद पूरी मतलब एक पूरी दीवार के बराबर का बैनर एक छोटे से 19 इंच की डिस्प्ले के अंदर बना सकते हैं। तो अलग अलग मल्टीपल पेज सपोर्ट करता है। फास्ट आउटपुट और प्रिंट रेडी फाइल, मतलब तुरंत ही इसका आउटपुट मिल जाता है, आप चाहो तो प्रिंट रेडी फाइल मतलब प्रिंट भी कर सकते हो डायरेक्ट नॉर्मल प्रिंटर के माध्यम से। इंटीग्रेशन के साथ एक्सपोर्ट फीचर, एक्सपोर्ट मतलब किसी और प्रकार की फाइल में इसको कन्वर्ट करना। इसमें जो डॉक्यूमेंट बनता है वो बनती है CDR फाइल, .cdr, जैसे फोटो का बताया था मैंने, JPG, PNG होता है, ऑडियो का क्या होता है MP3, वीडियो का AVI, है ना, MP4, ये होते हैं
वीडियो के। ऐसे ही जो कॉरल ड्रॉ में फाइल बनती है उसके पीछे लगा होता है डॉट सीडीआर। जैसे बर्ड का क्या लिखा होता है पीछे, रिवर्स एमएस वर्ड में जो बना डॉट docx ई एक्स एल या ई एक्स सी है, किसका होता है एक्सेल का। और पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी है ना। ऐसे ही जब पेज मेकर में बनाते हैं तो पीएमडी बताया था ना मैंने, पेज मेकर डॉक्यूमेंट। और फोटोशॉप में बनाते हैं तो पीएचडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ऐसे ही पीडीएफ, पीडीएफ का क्या पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। ये इतने तरीके की फाइल को हम इसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अर्थात कोरल ड्रॉ में कोई फाइल बनाई है उसको हम फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं, और फोटोशॉप की फाइल को हम कोरल ड्रॉ में उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग की तरह की लेयर और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, जैसे हमने फोटोशॉप में देखा था, वैसे ही अलग अलग तरह की लेयर्स इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। कौन सी लेयर किस स्तर पर रहेगी, कैसे उसको मर्ज करना है, कैसे अलग करना है। और लास्ट में है पावर ट्रेस फीचर। पावर ट्रेस फीचर में क्या होता है, बिटमैप टू वेक्टर कन्वर्जन होता है। जैसे जो रास्टर फाइल होती है उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट इसमें आसानी से कर सकते हैं, है ना, इस टूल की मदद से। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि कॉलर रो को समझाइए, उपयोग बताइए, फायदे बताइए, आखिर क्यों यूज करें और इसको सीखने के लाभ क्या है, ये हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। कोरल ड्रो न केवल एक पेशेवर टूल है बल्कि एक करियर ऑप्शन भी। इसे सीखकर विद्यार्थी निम्न क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, डीटीपी ऑपरेटर, फ्रीलांसर डिजाइनर, प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी, मार्केटिंग व विज्ञापन एजेंसी में डिजाइन। ये सारे काम हम कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर कौन होते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं जो हमने चीजें भी देखी। डीटीपी ऑपरेटर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, शादी कार्ड वगैरह, है ना, प्रकाशन को जरूरत। फ्रीलांसर डिजाइनर कौन होता है, जो घर पे बैठा है, किसी का बंधा हुआ नहीं होता, अपनी मर्जी से कोई काम करना है कर लिया, नहीं करना मना कर, अपनी मर्जी से क्लाइंट ढूंढना। प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस होती है कर्मचारी के रूप में। और मार्केटिंग व विज्ञापन एजेंसी में डिजाइनर का काम भी आप कर सकते हैं, किससे, अकेले कोरल ड्रॉ को सीखने से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोरल ड्रॉ की विंडो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसा हमने बाकी सारे सॉफ्टवेयर में देखा था, इसमें भी पहली चीज यही आएगी कि कोरल ड्रॉ की विंडो बहुत ही व्यवस्थित और यूजर फ्रेंडली होती है। इसमें मौजूद हर भाग का एक विशेष कार्य होता है जो डिजाइनिंग को आसान प्रभावी बनाता है ना। देखिए ये हमारे कोरल ड्रॉ, सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमको यहाँ, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या मिलेगा, इसका नाम किसका, फाइल का, ठीक है, और यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं उसका नाम। सॉफ्टवेयर का नाम और उस फाइल का नाम, है ना। फिर इसी के जस्ट नीचे मेनू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। और फिर इसके नीचे मिलेगा हमको प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार। इस तरफ मिल जाएंगे हमको टूल बॉक्स। ये है ड्राइंग विंडो, ये है ड्राइंग पेज, जिस पेज पर हमको सारी चीजें बनाना है। ये यहाँ पर रूलर मिलेगा, रूलर दो तरह के हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। ये कौन सा वाला होगा, ये वाला, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट नेविगेटर, जहाँ हमें पेज दिख जाएंगे, कितने पेज हैं और ऐड करना है नहीं करना, वो सारे काम हम यहाँ से करें। इसके बाद स्टेटस बार, यहाँ पर हमको स्टेटस दिखेगा सारी चीजों का। ये नेविगेटर है, मतलब यहाँ पर दो हमको स्क्रॉल बार मिल जाएंगे, दो स्क्रॉल बार मिल जाएंगे। एक ये कौन सा है, ये वर्टिकल स्क्रॉल और ये वाला, है ना। ये मिल जाएगा हमको क्या, डॉकर, और यहाँ मिल जाएगी कलर पैलेट, ठीक। चल बताइए ये क्या है, ये ये स्टैंडर्ड ये वाला प्रॉपर्टी बार, ठीक है। ये टूल बॉक्स, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, रूलर हॉरिजॉन्टल रूलर, ये 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 सब, है ना। ये वाला पेज है सर, ड्राइंग, ड्राइंग विंडो, ड्राइंग विंडो, है ना। ये हमारा क्या हो गया,
स्क्रॉल बार, ये भी स्क्रॉल बार। इसको क्या बोलते हैं? डॉकर। डॉक, ये हमारी है कलर पैलेट, पैलेट, है ना? ठीक, समझ गए? ठीक। सबसे पहले टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। ओपन की गई फाइल का नाम और कोरल ड्रॉ का वर्जन लिखा होता है। दाईं ओर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज। मीनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। सभी मीनू इसमें होते हैं और फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट टूल, विंडो हेल्प आदि सारे मीनू हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर मीनू में अलग अलग विकल्प होते हैं जो कार्य को नियंत्रित करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार इसमें अक्सर प्रयोग होने वाले टूल्स होते हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अंडू, रीडू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आदि। यह मीनू बार के ठीक नीचे होते हैं। अगला है प्रॉपर्टी बार। यह सबसे महत्वपूर्ण टूल बार में से एक है और यह ऑब्जेक्ट या टूल के अनुसार बदलता रहता है। कौन सा? प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड टूल बार समझ में आ गया? हाँ जो काम अधिकतर करते रहते हैं ना, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अंडू, रीडू, वो सारी चीजें हमको मिलेंगी। प्रॉपर्टी बार को हम ऑप्शन बार भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण टूल बार में से एक है। यह ऑब्जेक्ट या टूल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे दिख रहा है अभी, जैसे हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये फिर चेंज होगा, है ना? तो टूल के हिसाब से ये परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसको ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार भी बोला जाता है। यह यूजर को त्वरित सेटिंग बदलने की सुविधा देता है, मतलब फास्ट चीजें चेंज करने की। फिर रह जाता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स ये स्क्रीन के बाईं ओर लंबवत मतलब खड़े में स्थित होता है। सभी ड्राइंग और एडिटिंग टूल्स उपलब्ध होते हैं। पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप, जूम, फ्री हैंड, रेक्टेंगल, इलिप्स, टेक्स्ट फिल, इंटरेक्टिव टूल, बहुत सारे टूल्स इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। ड्राइंग पेज ये वह क्षेत्र होता है जहाँ उपयोगकर्ता अपना डिजाइन बनाता। ड्राइंग पेज, उस पेज की बात की जा रही है, ये वाला पेज। यह पेज सफेद रंग का होता है और उसके बाहर का भाग ग्रे रंग का, है ना, जिसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। रूलर यह ऊपर और बाईं दो तरफ होता है, मापन में मदद करता है। इससे यूजर ऑब्जेक्ट को सटीकता से प्लेस कर सकता है। ग्रिड लाइंस और ग्रिड क्या होते हैं? यह डिजाइन को सही लाइनिंग में बनाने में मदद करते हैं और इसे व्यू मेन्यू से ऑन ऑफ किया जा सकता है। जैसे ग्रिड लाइंस मैंने बताया था ना आपको, ये इनको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। ये अब यहाँ जो हमने साइज बनाई इसको यहाँ इंचेस में, ऊपर ये रूलर किस किस में दिख रहा है आपको? इंचेस में, है ना? ये पूरा रूलर जो है इंचेस में है। तो हमने जो भी यहाँ पर शेप ली है उसकी एक साइज आ गई यहाँ से। जैसे इसको हम मूव कर देते हैं, ये देखो, ठीक। इधर भी यहाँ से मैच कर दो इसको। तो अब ये एक फिक्स साइज हो गई इस साइज के अंदर, अर्थात 1x1, 1x1 नहीं, कितना है? 4x4, 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई। तो कोई भी शेप अगर हम बनाते हैं इसके अंदर तो वो कहीं भी किसी भी आप से प्रिंट कीजिए, कितने में आएगी? 4x4 इंच में, ठीक। इसके बाद कलर पैलेट। यह स्क्रीन के दाईं ओर वर्टिकल रूप में दिखाई देती है। इसमें विभिन्न रंगों की पट्टी होती है जिन्हें क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट में रंग भरा जा सकता है। राइट क्लिक से आउटलाइन का रंग बदला जा सकता है। देखो ये, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल से एक शेप बना, अब इसमें अगर कोई कलर फिल करना है हमें तो यहाँ पर जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा जब तक ये शेप सिलेक्ट है। मान लीजिए इसका बॉर्डर चेंज करना है तो यहाँ से आकर के राइट क्लिक कर दीजिए तो इसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ये लेफ्ट माउस का लेफ्ट और राइट क्लिक, अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो अंदर कलर फिल होगा, राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन यानी बॉर्डर। पेज नेविगेटर, यह विंडो के नीचे बाईं ओर होता है। इससे आप मल्टी पेज डॉक्यूमेंट में एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। कौन सा? ये यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक और पेज ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हम एक पेज पे दूसरे पेज पे जाना है, ये
इसको बोला जाता है पेज नेविगेटर। ये अगला है स्टेटस बार। यह स्क्रीन के नीचे होता है। तो यह चयनित ऑब्जेक्ट की स्थिति, आकार, रंग और अन्य जानकारी हमको दिखाता रहता है। कहाँ पर? ये यहाँ नीचे। हाँ, ये देखो, रेक्टेंगल ऑन लेयर वन। ठीक, क्या स्टेटस है ये हमने सिलेक्ट करा। ये। और इसका ये जो हमारा पॉइंटर है ये किस स्थान पर है वो भी ये बता रहा। अक्षांश और देशांतर होते हैं ना, वैसे ही इसमें इंचेस में बता रहा कहाँ से कहाँ तक अभी हमारा पॉइंटर घूम रहा है। इसके बाद डॉकर। ये विंडो के दाईं ओर खुलते हैं। इनमें विशेष टूल्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन। और डॉकर से हम इस विंडो को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, हिंट, है ना, ऑब्जेक्ट मैनेजर मैनेजर, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई। इसके बाद स्क्रॉल बार। ये तो पता ही है आपको। तो स्क्रॉल बार होते हैं जूम लेवल, बॉक्स एंड पेज साइज। ये यहाँ पर ये, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने क्या समझाया, केवल कोरल ड्रॉ का सचित्र वर्णन किया। अगर सचित्र वर्णन आता है तो आपको ऐसा एक नॉर्मल सा एक पेज बना देना। ठीक है, सिंपल। उसमें मीनू बार का नाम आपको पता होना चाहिए 12। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी 2-3 शेप बना दिए आपने, और शेप बनाने के बाद उनके नाम लिख दो। जरूरी नहीं आप शेप एग्जैक्ट बनाओ, पर आपको ये पता हो इस प्रकार से बना करके कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ऐसे डिजाइनिंग बना देना। वैसे आता नहीं सचित्र, और यदि आ भी जाता है तो आसानी से बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ के सभी टूल्स का उपयोग समझाइए। कोरल ड्रॉ में जितने भी टूल्स हैं उनका उपयोग आपको समझा। तो जितने भी हम अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पढ़े उनमें और ये तीसरे क्वेश्चन में एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले एक बार वर्णन आता है क्वेश्चन का, मतलब कुछ डिटेल्स। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया, कोरल ड्रॉ में ये टूल्स होते हैं, स्टार्ट कर। इससे पहले आप चाहो तो यहाँ पर कोरल ड्रॉ को समझा सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन आए फर्स्ट यूनिट में, तो आपको क्या करना है, पहले कोरल ड्रॉ को समझा देना है, क्या है कोरल ड्रॉ, कहाँ काम आता है, वो सारी चीजें लिख के फिर अब बताना है आपको कि कोरल ड्रॉ में बहुत सारे टूल्स होते हैं और उन टूल्स को हम निम्न भागों में समझ सकते हैं। कोरल ड्रॉ एक शक्तिशाली वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डिजाइनिंग, लोगो निर्माण, बैनर, विजिटिंग आदि बनाने में किया जाता है ना। वही बात आई जो हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। कोरल ड्रॉ के टूल बॉक्स में कई टूल होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग डिजाइन और संपादन कार्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहला है ग्रुप, है ना। अलग अलग ग्रुप में सारे टूल्स बटे हुए हैं। ये देखो, जो हम टूल्स बॉक्स ऐसे देख रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे दिखाई। तो ये पूरा पूरा का पूरा ग्रुप है। पहला ग्रुप पिक टूल का है, दूसरा शेप टूल का है, तीसरा क्रॉप, जूम, फ्री हैंड टूल का ग्रुप है पूरा, है ना। चयन टूल समूह, इसके अंदर हमको 3 टूल मिलेंगे, पिक टूल, फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को चयन करने, घुमाने, आकार बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ देखो, ये यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें तीनों टूल अब दिखाई देंगे। कौन सा? छोटा सा तीर का निशान, इस पर जब आप क्लिक करोगे तीनों टूल्स हमको दिखाई देंगे, पिक, फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म। तो हमें सबसे पहले देखना है पिक। पिक से क्या होता है, हम किसी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। इसको किसी भी डिग्री में घुमाना हो तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, अब इसको घुमा सकते हैं। ये, ठीक है। दूसरा स्क्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, ये इसको यहाँ से समझो, ये वापस क्लिक करके हम इसको छोटा कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये सब स्क्यू होने के लिए तैयार है। ठीक। अब मान लीजिए हमें इसको और घुमाना है या यहाँ से घुमाना है इस एंगल, तो इस सेंटर को उठा करके यहाँ ले आइए, और अब इसको आप जब घुमाओगे तो ये कहाँ से घूमेगा, यहाँ। जैसे इसको हमने कलर कर दिया। इसके बाद दूसरा है फ्री हैंड टूल। इसमें हम
इसको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह। ये तीसरा है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म, इससे हम ट्रांसफॉर्मेशन इसका चेंज कर सकते हैं, ये इस प्रकार से। तीनों टूल आ गए समझ में। पहला पिक टूल ग्रुप, दूसरा है हमारा शेप टूल ग्रुप, आकार संपादन टूल। इसमें क्या होता है, सबसे पहला मिलेगा हमको शेप टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप की नोड को एडिट करने के लिए। नोड क्या होती है, जो अभी चमक रहे थे ना कोने पर, ये देखो लिखा गया नाम, ये इसको क्या बोलते हैं, नोड। जहां से हम किसी शेप को छोटा बड़ा या मोड़ना, जो भी काम हम कर सकते हैं ना, उसको बोला जाता है नोड। कॉरिडोर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोड ही होती है, इससे ऑब्जेक्ट को मोड़ा या बदला जा सकता है। फिर इसके अलावा और भी होते हैं स्मूथ, स्मीयर, ट्वेरल, अट्रैक्ट, रिपील और टूल्स। इनसे इन टूल का उपयोग करके ऑब्जेक्ट के किनारों को नरम, खींचना, घुमाना या धकेलने का काम किया जाए। देखिए ये यहाँ से शेप, सबसे पहले तो इसकी शेप चेंज करना है, यहाँ से पकड़ा इसको, ठीक है। दूसरा स्मूथ करना, ये हल्का सा अंतर दिखेगा इसमें आपको, अगर कोने वगैरह हो तो उसको हम स्मूथ कर सकते हैं, दिख रहा है अंतर ये। इसके बाद स्मीयर, ये ट्वेल, ये इसको घुमाना। ऐसे ही स्मच करना, इस नोड को पकड़ के और ये खींच दो, ये इस प्रकार से। एक होता है लास्ट में रफ, रफ में इस प्रकार से ये बन जाए, ठीक है। ये देखो ऑप्शन बार से हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को अनचाहा भाग हटाने के लिए। इसमें मिल जाएगा नाइफ टूल, ऑब्जेक्ट को दो या दो से अधिक भागों में काटने के लिए, और इरेजर टूल ऑब्जेक्ट के भाग को मिटाने के लिए। इस शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आएंगे पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर दूसरी शेप बनाते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा तीसरे नंबर पे क्रॉप टूल। क्रॉप, नाइफ, इरेजर, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पे सिलेक्ट किया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक इसको हमें हटाना है, या फिर इतना हिस्सा हमको रखना है। ये वाला जो जो हिस्सा हमने सिलेक्ट नहीं किया वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा, इंटर, वो हिस्सा हमारा डिलीट हो गया। ये ठीक, इस प्रकार से। दूसरा नाइफ, जैसा हमने जब फोटोशॉप पढ़ा था उसमें भी हमने नाइफ टूल देखा था, ये देखो ये दो भागों में कट गया, ये इस प्रकार से नाइफ टूल का उपयोग करते हैं, और इरेजर टूल लास्ट में, जिसकी मदद से हम इरेज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। फिर जूम टूल ग्रुप, इसमें जूम और पेन, पेन मतलब वही हैंड टूल, पर स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर जूम करना हो तो वो हम यहाँ से जूम टूल की मदद से कर सकते हैं। ये अगर आप लेफ्ट क्लिक पर काम लेफ्ट क्लिक करोगे तो जूम इन होगा, और राइट क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक। इसके अलावा पेन टूल, यानी उस पेज पे कहीं और मूव करने के लिए। पांचवा ड्राइंग टूल ग्रुप, जिसमें फ्री हैंड, बीजियर, पेन, बी स्पाइन, पॉली लाइन, इस प्रकार से अलग अलग तरह के टूल्स देखने को मिलेंगे। फ्री हैंड में क्या होता है, माउस से फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी एंगल पे कोई भी लाइन ड्रॉ करें। बेजियर टूल सीधी और कर्व रेखाएं बनाने के लिए, इससे सटीक डिजाइनिंग की जा सकती है। आवाज क्यों आ रही है अंदर से।
पेन टूल, है ना, बी स्पाइन टूल और पॉलीलाइन टूल। सबका काम अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कौन सा है, सबसे पहला फ्री हैंड टूल। इसकी मदद से हम कोई भी रेखा, ये किसी भी एंगल पे रेखा बना सकते हैं, ठीक। और इसकी साइज वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से तीर वगैरह भी इसमें आगे मुंह पर लगाना है वो लगा सकते हैं। दूसरा है 2 पॉइंट लाइन। यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरे पॉइंट पर आपको दोनों पॉइंट बताना, मतलब क्लिक करके और आपको ड्रैग करना पड़ेगा, जहां तक वो लाइन चाहिए वहां पर जाकर के छोड़ देना, तब वो बनेगी, है ना। ऐसा नहीं यहाँ क्लिक कर दिया फिर यहाँ क्लिक करके आपको बनाना पड़ेगा। 2 पॉइंट स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा। ये ऐसे ही बेजियर, यहाँ से ये और ये, इससे किसी भी एंगल पे हम इमेज बना सकते हैं। जो हमने उसमें देखा था पेज मेकर में, कुछ डिफिकल्ट लोगो वगैरह नहीं बना पाते हैं, वो इसी से ही तैयार होता है। अब इसको हम कलर कर सकते हैं। जैसे इसकी नोट सारी कंप्लीट हो गई तो अभी कलर हो। ये कोई सी भी शेप हम इससे बना सकते हैं। इसके बाद अगला है इसमें पेन टूल। यहाँ से ये पेन टूल की मदद से आप कोई भी एंगल की शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर अगला है बी स्पाइन टूल। ये इतने एडवांस इसमें टूल्स दिए गए। ये पॉलीलाइन टूल, किसी भी फ्री शेप में लाइन बनाने के लिए। इसकी थिकनेस बढ़ाना है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व कैसा, पहला पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से हमें तीसरा पॉइंट स्टार्ट करना है, ये कर्व बनाने के लिए। जैसा हमने किस में देखा था, फोटोशॉप में देखा था कि नहीं देखा। फोटोशॉप पढ़ा नहीं है आपने। अब इन सारी इमेज को हमें एक साथ डिलीट करना है। सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस को वापस यहाँ भेज देते हैं। तो इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पर डिलीट का निशान आ गया, ये आ गया, छोड़ दो। शुरू शुरू में जब आप इस पर काम करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रॉलर आपने ऊपर नीचे किया और इमेज आपकी गायब हो गई। अब सारी इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम पिक टूल की मदद से इस प्रकार सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। और एक और है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसमें क्या अलग अलग तरह के आर्टिस्ट मिल जाएंगे, ये आर्ट मिल जाएंगी बहुत सारी। जो भी हमें डिजाइन करना है वो हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे घुमाना है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्ट चाहिए, कैलीग्राफी में कुछ लिखवाना है आपको, ये कैलीग्राफी की स्टाइल मिल जाएंगे। ये ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। स्क्रॉल, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सचर मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। ये तो यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल टूल ग्रुप। इसमें दो चीजें मिलेंगी, रेक्टेंगल टूल अगर कोई साधारण रेक्टेंगल बनाना, आयत बनाना। दूसरा 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, अगर एक निश्चित कोण से कोई आयत बनाना। जैसे
सबसे पहले इनको डिलीट करते हैं और डिलीट। देखिए यहाँ पर एक तो रेक्टेंगल है, एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम नॉर्मली कहीं से भी किसी भी एंगल पर बना सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट में क्या होता है, हमें पहले 2 पॉइंट बताना पड़ेगा। पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ, खत्म हो गया। अब माउस पे हाथ हटाया और अब जिस भी दिशा में इसको ले जाएंगे, जैसे इधर ले जाते हैं तो, और इधर ले जाते हैं तो इधर, ठीक। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट। पहले 2 पॉइंट तो आपने बता दिए, तीसरा फिर उन 2 पॉइंट के हिसाब से तीसरा पॉइंट बनता है। ऐसे इलिप्स टूल है, ये नॉर्मल इलिप्स हो गया और ये 3 पॉइंट इलिप्स। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब तीसरा, ठीक है। ये इलिप्स टूल, इसमें भी इलिप्स, सर्कल इलिप्स बनाने के लिए और किसी भी दिशा में घुमाया गया इलिप्स बनाने। अगला है ऑब्जेक्ट टूल ग्रुप, जिसमें पॉलीगन टूल, स्टार टूल, कॉम्प्लेक्स स्टार टूल, ग्राफ पेपर टूल और स्पाइरल टूल, अलग अलग तरह के टूल्स भी हमें, डिजाइन भी इसमें हम तैयार कर सकते हैं। जैसे पॉलीगन बनाना है, बहुभुज, साइड की संख्या सेट करना है हमें, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ मिलेगा हमको पॉलीगन टूल, स्टार, कॉम्प्लेक्स, ग्राफ पेपर, स्पाइरल, बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट, बैनर, कॉल आउट, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहले पॉलीगन। पॉलीगन की बात करें तो यहाँ से हमने ये पॉलीगन बना, इसकी हमें साइज या जो शेड जितने हिस्से हैं ना उनको बढ़ाना है, भुजाओं को बढ़ाना है, तो यहाँ से हम भुजाएं बढ़ा सकते हैं। थिकनेस वगैरह बढ़ाना है, मोटाई बढ़ाना है, किस एंगल पे घुमाना है वो भी हम यहाँ से घुमा सकते हैं। कलर वगैरह फिल करना है, सिंपल क्लिक कर दीजिए, कलर फिल हो जाएगा। स्टार, नॉर्मल स्टार बनाना है ना, कितनी भुजाएं रखना है स्टार को वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स स्टार, स्टार के बाद एक और कॉम्प्लेक्स जो स्टार होता है, ये भी हम यहाँ से बना सकते हैं। फिर ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर बना दिया। ग्राफ पेपर जो बनता है ना मैथ में, अगर आपने शायद बनाया हो, वो ग्राफ पेपर हो गया। इस प्रकार से स्पाइरल बनाना है, ये क्या बन गई, ये मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बन गई। इसके बाद बेसिक शेप, बहुत सारी शेप मिलेंगी यहाँ पर। बेसिक हुई, एरो वाली हुई, फ्लो चार्ट हुआ, बैनर हुआ, कॉल आउट हुआ, सारी चीजें यहाँ पर हमको मिलेंगी। बेसिक, बेसिक पर क्लिक कर दिया, यहाँ ये अलग अलग तरह की शेप दिख रहा है, ये। और इसके अलावा एरो, एरो अगर चाहिए तो एरो मिल जाएंगे यहाँ पे, किसके सामने एरो बनाना है। ये इस प्रकार से ऐसे अलग अलग और भी होती है यहाँ पर। और फ्लो चार्ट, बैनर, कॉल आउट, कॉल आउट वगैरह की देखना है तो कॉल आउट यहाँ से देख सकते हैं। इसको किस तरफ रखना है, नोट किस तरह रख दिया। इसके बाद टेक्स्ट टूल ग्रुप, इसमें दो चीजें मिलेंगी, टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये है हमारा टेक्स्ट टूल, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं हम, हाँ, इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से इसका फॉर्मेटिंग या फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है उसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया। साइज इंक्रीज करना है, साइज कर दी।
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसा करना है वो कर सकते हैं। एंगल पे भी घुमा सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। ये यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बटन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसा काम करना है ना उस हिसाब से। फिर अगला है इसी में टेबल बनाने का। अगर टेबल बनाना है आपको, ये टेबल, इस टेबल में कितने रो कितने कॉलम चाहिए हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कैसा रखना है वो यहाँ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर कितनी मोटी रखना है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए। और बॉर्डर कलर क्या रखना, इस प्रकार से यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं। इंटरएक्टिव टूल ग्रुप, ब्लेंड, कॉन्टूर, ड्रॉप शेडो, एनवेलप, एक्सट्रूड, ट्रांसपेरेंसी टूल। ब्लेंड में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच स्मूथ ट्रांजिशन होता है, तो दोनों को एक दूसरे से मैच कर दिया जाता है। कॉन्टूर में रेखात्मक आउटलाइन बनती है, उसके बाहर आउटलाइन बनती है। ड्रॉप शेडो में पीछे छाया बन जाती है। आई ड्रॉपर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को खींचकर या मोड़कर नया आकार दे दिया जाता है। और एक्सट्रूड से हम 3D रूप दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में उसकी पारदर्शिता कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बनाते हैं हम रेक्टेंगल, इसको हमने कर दिया इसका, और एक बना दिया इसके बाद एलिप्स, इसको दे दिया दूसरा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अब हम चाहते हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाए। यहाँ से हमें मिलेगा ब्लेंड टूल, दिख रहा है, देखो इसके फोटो में ही दिख जाएगा आपको। ब्लेंड मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ड्रॉप शेडो मतलब परछाई, कॉन्टूर मतलब उसके तरफ चारों तरफ रेखा है, डिस्टोर्ट मतलब साइज चेंज करना है ना, एक्सट्रूड मतलब उसको 3D बनाना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लेंड टूल। यहाँ से इसको पकड़ा और इससे मिला दिया, दोनों शेप को इसने मैच कर दिया, कलर भी और शेप की साइज। मान लीजिए इसकी जगह हम कुछ और बनाते हैं, यहाँ से हम बना लेते हैं स्टार। ठीक है, अब इसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस शेप से स्टार कैसे बना दिया आपने? या फिर इससे इसको बनाते हैं, समझ गए, ये होता है ब्लेंड। इसके बाद शैडो, इसको पकड़ा और पहले शेप को सिलेक्ट करेंगे, ये शेप सिलेक्ट हो गई हमारी। इसके बाद ड्रॉप शैडो, और ये पीछे शैडो दिख रही है, इसको कम ज़्यादा करना है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और पास में दूर में रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं। किस दिशा में रखना है वो भी हम यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बना सकते हैं। इसके बाद कॉन्टूर, ये तो देख, इस ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ हो। अभी सिंगल लाइन है, हम चाहे दो लाइन बनाना, दो बन जाएगी, तीन चार पांच, जितनी भी लाइन हमको बनाना है वो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये संख्या बढ़ाना है, बढ़ा भी सकते हैं इस प्रकार से। अगला है डिस्टोर्ट, किसी भी शेप की एंगल है उसको चेंज करना। ये जैसे मान लीजिए ये बनाया हमने, उसके बाद इसको ऐसे बना करके इसको डिस्टोर्ट करना है, ये। ठीक, और लास्ट में है एक्सट्रूड, इसको 3D बनाने की। ये देखो, ट्रांसपेरेंसी टूल ऑब्जेक्ट में पारदर्शिता लाने के लिए।
ये एक हमने कोई शेप सेलेक्ट की, यहाँ से इसको कर दिया कलर, इसमें फुल कलर दिख रहा है अभी, यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिल टूल ग्रुप, इसमें स्मार्ट फिल, फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल, तीन तरह का फिल करने का तरीका मिल जाएगा। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग दिया होता है, कुछ में एक साथ दिया। जैसे अभी ये शेप हमारे पास, इसमें हमें फिल करना है तो यहाँ से देखो इंटरेक्टिव फिल, इसमें क्या होगा, यहाँ से अलग अलग तरह के हमें इंटरेक्टिव फिल मिल जाएगा। कलर कैसा चाहिए, ये इस प्रकार से। ये, ये। पहला तो ये हो गया। दूसरा मेस फिल, जिसमें यहाँ ये अलग फिल हो गया। फिर इस वाले हिस्से को हमें अलग फिल करना है, ये अलग फिल हो गया। इस वाले हिस्से को अलग फिल करना है, ये अलग फिल हो गया। और इस वाले हिस्से को अलग फिल करना है। चलो, चार भागों में बांट के उसको अलग अलग मेज के टाइप में फिल कर सकते हैं। फिर देखो इसका जो आइकन बना है ना, उसमें ही सारी चीजें समझ में आ जाती है। इसके बाद ये है स्मार्ट फिल टूल। जैसे हमारे पास ये शेप है, ये वाली, यहाँ से हमने स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट किया और कौन सा कलर हमें फिल करना है वो यहाँ सेलेक्ट करके इसमें फिल कर सकते। ये होता है आई या कलर ड्रॉपर, कौन सा कलर हमें सिलेक्ट करना है, ये कलर सिलेक्ट हो गया, इसको फिल कर दो। आई ड्रॉपर एंड पेंट बकेट टूल। कनेक्टर टूल, ऑब्जेक्ट के बीच संबंध या कनेक्शन लाइन बनाने के लिए। और डायमेंशन टूल, जैसे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देखो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस लाइन से। और ये है हमारा डायमेंशन टूल, ये डायमेंशन बताता है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये 2.73 सेंटीमीटर, हाँ इंचेस, 2.73 इंचेस की दूरी डायमेंशन बताता है। तो ये हो गया हमारा पूरा टूल बॉक्स। बॉक्स कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा मीनू बार। कॉर्ल ड्रॉ के मीनू बार का परिचय दीजिए। कॉर्ल ड्रॉ एक प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें मीनू बार एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है और इसमें विभिन्न कमांड और विकल्प श्रेणियों यानी मेनूज के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। मेनू बार का उद्देश्य उपयोगकर्ता को सभी प्रमुख कार्यों तक पहुंच प्रदान करने, जैसे नई फाइल बनाना, सेव करना, ऑब्जेक्ट संपादन करना, टेक्स्ट जोड़ना, प्रभाव लागू लागू करना आदि काम करवा सकते हैं। ठीक है। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प। टोटल कितने हैं, 3, 6, 9, 12। 12 मीनू हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फाइल मीनू में क्या होता है, नई फाइल बनाना हो, पहले से बनी फाइल को सेव करना हो, या पहले से बनी फाइल सेव करने के बाद सेव एज करना हो, विभिन्न फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करना हो, जो भी हमने देखे थे पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी वगैरह, प्रिंट करना हो, प्रिंट प्रीव्यू देखना हो। अच्छा, फाइल मेनू से न्यू फाइल लेना, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन करना, ओपन रिसेंट करना, क्लोज ऑल, सेव एज, सेव टेम्पलेट, सारे काम हम इसकी मदद से कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हुआ और प्रिंट करना हुआ, ये सभी काम हम इसमें कर सकते हैं। एडिट मेनू, सामान्य एडिटिंग कार्य जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ऑब्जेक्ट को हटाना, डिलीट करना, अंडू करना, रीडू करना, फाइंड, रिप्लेस करना, ये सब एडिट मेनू में। कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, पेस्ट, कट, कॉपी, रिपीट, रीडू, अंडू, है ना, और फाइंड एंड रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। व्यू मेनू, कार्य क्षेत्र को जूम इन जूम आउट करना, ग्रिड लाइंस, रूलर को दिखाना छुपाना, स्क्रीन मोड बदलना जैसे पिक्सल्स व्यू, प्रिंट व्यू। लेआउट मेनू, पेज सेटिंग से जुड़े विकल्प, पेज जोड़ना, हटाना, क्रम बदलना, मास्टर पेज का प्रबंधन, वो सारे काम हम लेआउट मेनू से कर सकते हैं। ये व्यू मेनू, व्यू में सारी चीजें देखना हुआ, रूलर, ग्रिड लाइंस, जैसे रूलर को हाइड कर दिया, रूलर गायब हो। ग्रिड लाइंस अभी दिख रही है हमको, इनको हाइड कर दिया, ग्रिड लाइंस, अब आपको ग्रिड लाइंस नहीं मिलेंगी। फुल स्क्रीन में देखना, ये फुल स्क्रीन में होगा।
तो व्यू से हम व्यू वाले सारे काम कर सकते हैं। लेआउट, पेज सेटिंग से जुड़े विकल्प मिलेंगे, पेज जोड़ना, हटाना, क्रम बदलना, तो मास्टर पेज का प्रबंधन करना, वो सब हमें लेआउट में मिलेगा। इंसर्ट पेज मतलब पेज, नया पेज लेके आना। डुप्लीकेट पेज, इसी पेज की को डुप्लीकेट बनाना। पेज का नेम चेंज करना, डिलीट करना, गो टू पेज, किसी स्पेशल पेज पे जाना। इंसर्ट पेज नंबर, उन पे पेज नंबर लिखना। पेज नंबर की सेटिंग, स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन, पेज को पोर्ट्रेट लैंडस्केप दो तरीके से ओरिएंटेशन जो है। हाँ, अभी कैसा है पेज हमारा? पोर्ट्रेट अब कैसा हो गया? लैंडस्केप। पेज सेटअप करना, वो भी हमको ये मिल जाएगा, किस साइज का पेज रखना है, क्या साइज रखना है, इंचेस में रखना, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, यार्ड में, मील में, सेंट, और यहाँ तक कि किलोमीटर में भी हम फाइल बना सकते हैं। मतलब हमने बोला कि हमको 5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ा कोई बहना तैयार करना है ना। देखो, यहाँ से हमने बोला विड्थ चाहिए हमको 3 और हाइट चाहिए 5, ये ओके कर दिया। अरेंज मेनू, ऑब्जेक्ट की स्थिति सेट करना, आगे लाना, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अलाइन करना, ग्रुप करना, अनग्रुप करना, वो सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए लॉक करना किसी ऑब्जेक्ट को, शेपिंग चेंज करना उसकी ना, कर्व बनाना, सिंबल, पावर क्लिप। पावर क्लिप में क्या होता है, किसी शेप के अंदर कोई फोटो हम रख सकते हैं, उसको बोलते हैं पावर क्लिप। देखो, इंसर्ट बार को, बार कोड, क्यू आर कोड, वो भी इसमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इफेक्ट मेनू, विभिन्न विजुअल इफेक्ट जोड़ना, जैसे लेंस, ट्रांसपेरेंसी, ब्लेंड, कॉन्टूर आदि। पावर क्लिप विकल्प संबंधित मिल जाएंगे। बिट मैप में क्या होता है, पावर ट्रेस और बिट मैप। ये बताया था ना, रास्टर फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट करने का काम किसमें मिलेगा हमको, बिट मैप में। फिर टेक्स्ट मेनू, टेक्स्ट से संबंधित सभी विकल्प मिलेंगे, फॉन्ट साइज बदलना, स्टाइल बदलना, टेक्स्ट के पाथ को फिट करना, स्पेलिंग टाइप में सुधार, ये सभी काम मिलेंगे हम टेक्स्ट टूल। टेबल में टेबल से जुड़े हुए टूल्स में और टूल्स मिल जाएंगे, कुछ एडवांस कलर मैनेजमेंट करना हो, कुछ रीड करना हो, मैक्रोस वगैरह बनाना हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पेज लेआउट से। विंडो से हम जितने भी इसमें विंडो ओपन है उन सबको क्लोज कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, वो सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प मिली, सॉफ्टवेयर संबंधित सहायता लेना, अपडेट चेक करना, कोरल ड्रॉ के बारे में जानना। इसके बाद लेआउट स्टाइल्स क्या होती है, उसके विकल्पों को समझाइए। छठा क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पोस्टर, बैनर, कार्ड, देखो सेम वही चीज आ गई, किसी भी पेज या डॉक्यूमेंट को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसमें लेआउट स्टाइल का विशेष महत्व होता है। लेआउट स्टाइल से तात्पर्य है पेज पर उपलब्ध स्थान का सही तरीके से उपयोग करते हुए टेक्स्ट या चित्र, आकृति आदि का उचित क्रम में व्यवस्था बना। इसमें पहली चीज आती है पृष्ठ, यानी पेज का सेटअप करना। आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो किस पेज पर बनाओगे उसका सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें जिससे जुड़ी हुई चीजें रहती है। सबसे पहले पेज की साइज, किस साइज में आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। फिर उसका ओरिएंटेशन कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये एक एडमिशन फॉर्म है ना, इसमें जो डिटेल्स लिखी है पोर्ट्रेट में लिखी है, अगर इसको हम लैंडस्केप में बनाएंगे तो क्या होगा, पूरी चीजें नहीं आ पाएंगी इसमें, जो इसमें लिखा होगा पूरा नहीं आ पाएगा, तो या तो फैल जाएगा तो वो बेकार लगेगा देख। या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में बना सकते हैं, उसको हम किस में बनाते हैं, लैंडस्केप, है ना। तो ये चीज से पहले ही सेट की जाती है कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, पहली बात तो उसकी साइज क्या होगी, दूसरा उसको ओरिएंटेशन क्या होगा, और तीसरा उसके किस यूनिट में हम उसको बना रहे हैं। जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो इंचेस में प्रिंट करवाना है, पिक्सल्स में, मिलीमीटर में, फुट में। दूसरी चीज आती है मार्जिन, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिन। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें देखो ऊपर से कुछ मार्जिन है, इधर से कुछ मार्जिन है, इधर से कुछ और नीचे से कुछ, मार्जिन छोड़ा गया।
अगर ये हम मार्जिन ना छोड़ें, इसको बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है वो सारी चीजें कट जाए। काट दो। या ज्यादा मार्जिन रखने पर क्या होगा, सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। कॉलम्स, समाचार पत्र में आपने देखा होगा एक ही पेज पे एक दो तीन, तीन या चार कॉलम में डेटा लिखा होता है। उन कॉलम को मैनेज करना, कि आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, मैगजीन बना रहे हो या क्या बना रहे हो, उसमें आपको कॉलम का ध्यान रखना। कॉलम का साथ साथ उसकी गटर, मतलब दो कॉलम के बीच में कितनी स्पेस रखना चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ मैनेज होगी, कॉलम्स के अंदर, पेज सेटअप। और लास्ट में आता है हमारा मास्टर पेज, है ना। मास्टर पेज का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पेज पर समान रूप से दिखाई देंगे, जैसे कि पेज नंबर, संस्थान का नाम, लोगो आदि से, है ना। मास्टर पेज पर रखे गए तत्व सभी पृष्ठों पर स्वतः ही दिखाई देंगे। इसको ओपन करिए, इसमें देखिए मास्टर पेज पे कौन सी चीज रखी गई है। 3 PGDCA सेकेंड सेमेस्टर मल्टीमीडिया ठीक है, और और ये पेज नंबर। हाँ, ये दोनों चीजें कहाँ रखी है, इसमें मास्टर पेज पे रखी गई है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को किस में बनाएंगे, कॉरल ड्रॉ में। फिर गाइडलाइंस और ग्रिड लाइंस, मार्गदर्शिकाएं एवं जाल। गाइडलाइंस नीली रेखाएं, ग्रिड लाइंस जाली जैसी रेखाएं ऑब्जेक्ट को पेज पर सही स्थान पर व्यवस्थित कर सकती हैं। कौन सी जगह पर क्या चीज लगाना है वो गाइडलाइंस की मदद से, अभी मैंने बताया था आपको, ग्रिड लाइंस और गाइडलाइंस। ब्लीड एरिया क्या होता है, जो जगह दी जाती है वो पेज की। जब हम पेज डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद जो हिस्सा काटने के बाद प्रिंट तो होता है, लेकिन जो हिस्सा काट दिया जाता है डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद, है ना। जैसे मान लीजिए बुक बनाई है, उस बुक बनाने के बाद इसको कटिंग होती है, कटिंग के बाहर जो हिस्सा निकल जाता है वो क्या कहलाता है, ब्लीड, है ना। जिसको आमतौर पर ये 3 मिलीमीटर का ब्लीड सेट किया जाता है। फिर फेसिंग पेज, मतलब फेसिंग पेज कौन सा, सामने वाला। जैसे कोई बुक है, इसका ये जो हिस्सा है ये कौन सा, फेसिंग पेज, तो ये नॉन फेसिंग, फिर ये फेसिंग, फिर ये नॉन फेसिंग। आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, केवल इसी तरफ छापना है तो फेसिंग फेसिंग पेज ले लीजिए, और दोनों तरफ छापना है तो फेसिंग प्लस नॉन फेसिंग दोनों पेज आपको लेना पड़ेगा। पेज कितने चाहिए, नंबर ऑफ पृष्ठ, ये भी हमें सेट करना पड़ेगा। कहाँ से, लेआउट स्टाइल, ये जो लेआउट मेनू है ना इसी की। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, कोरल में कलर पैलेट का उपयोग क्यों होता है या क्या है, और डॉक और फ्लोट इसको कैसे किया जाता है। कोरल एक शक्तिशाली वेक्टर आधारित ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें रंगों का अधिक महत्व होता है। डिजाइन को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए कलर पैलेट की भूमिका होती है। कलर पैलेट का उपयोग कैसे होता है, कलर पैलेट वह क्षेत्र होता है जहां पर विभिन्न रंगों के नमूने प्रदर्शित होते हैं। इसका प्रयोग डिजाइनिंग में वस्तुओं जैसे टेक्स्ट, आकृति, रेखा, पृष्ठभूमि आदि में रंग भरने या बदलने के लिए किया जाता है। किसका, कलर पैलेट। कहाँ है कलर पैलेट, इसके प्रमुख उपयोग, किसी भी ऑब्जेक्ट को मनचाहा रंग देने के लिए, फिल करने या आउटलाइन के रंग अलग अलग सेट करने के लिए, विभिन्न रंग संयोजन के लिए, ग्रेडियंट पैटर्न और टेक्सचर फिल करने के लिए, और डिजाइन में एक रूपता लाने के लिए। मतलब अगर चार चीजें हमने एक ही कलर की करना है तो उनको वहां से एक ही कलर सिलेक्ट करके उनको सबको फिल कर सकते हैं। दूसरा, डॉक और फ्लोट का अर्थ व उपयोग बताओ। डॉकिंग और फ्लोटिंग क्या होती है, जो हम इस कलर प्लेट के साथ कर सकते हैं। डॉक क्या होता है, जब प्लेट स्क्रीन के किनारे, चाहे वो दाएं हो या बाएं हो, स्थायी रूप से चिपकी रहती है, उसे डॉक करना कहते हैं। यह हमेशा कार छेद के साथ संलग्न रहती है और स्थान नहीं बदलती। डॉक की गई प्लेट ऑब्जेक्ट के रंग चुनने में तेजी और सुविधा प्रदान करती है ना। ये देखो यहाँ पर रखिए, इसको उठा करके हमने यहाँ से इधर कर दिया तो ये इधर आ गया। तो ये उधर हो या इधर हो, इसको क्या बोला जाता है, डॉक, है ना। क्या ये कलर पैलेट, इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर डॉक हो जाएगा, ठीक है। नीचे लेके आएंगे तो नीचे डॉक हो जाएगा। ये दूसरी चीज इसमें क्या आती है, फ्लोटिंग। देखो करना कैसे, डॉक को, प्लेट को माउस से पकड़े, उसे स्क्रीन के दाएं या बाएं किसी भी हिस्से पर खींचकर छोड़ दें, प्लेट स्वतः डॉक हो जाएगी। डॉक मतलब चिपक जाएगी।
फ्लोटिंग मतलब तैरना। जब प्लेट स्वतंत्र रूप से कार्यक्षेत्र में कहीं भी रखी जा सकती है तो उसे फ्लोटिंग कहते हैं। यह स्वतंत्र विंडो की तरह कार्य करती है। जब उपयोगकर्ता को प्लेट को कार्य क्षेत्र के पास रखने की जरूरत हो, जैसे बड़े मॉनिटर में काम करते हैं, तब ये उपयोग होता है। कैसे करना फ्लोट? डॉक की गई प्लेट को माउस से खींचे, उसे कार्य क्षेत्र में कहीं भी खींचकर छोड़ दें। प्लेट अब डॉक से अलग होकर फ्लोटिंग करने लगेगी। ये उठा के यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, ये फ्लोट हो रही है कहीं भी। और डॉक करना है वापस तो ये डॉक। ठीक है, डॉक और फ्लोटिंग ये होती है। पैलेट मैनेजर और कस्टम पैलेट। वर्ल्ड रो में पैलेट मैनेजर की सहायता से हम नई पैलेट जोड़ सकते हैं, पुराने पैलेट को छुपा सकते हैं या अपने पसंदीदा रंगों के आधार पर कस्टम पैलेट बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? विंडो मेनू में जाना है, कलर पैलेट पे जाना है, पैलेट मैनेजर से पैलेट को मैनेज किया जा सकता है। विंडो में जाएंगे, फिर कहाँ बताया, कलर पैलेट। कलर पैलेट से हम यहाँ से अलग अलग तरह के कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। CMY के ले ली, ठीक है, या इसके अलावा और भी हम यहाँ से कलर पैलेट को चेंज कर सकते हैं। क्लोज ऑल पैलेट, क्रिएट पैलेट फ्रॉम डॉक्यूमेंट और पैलेट एडिटर, कलर पैलेट मैनेजर। ठीक, यहाँ से हम पैलेट को चेंज कर सकते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या है? कोरल ड्रॉ में विभिन्न टेक्स्ट मोड की व्याख्या कीजिए। क्या टेक्स्ट में मोड को परिवर्तित किया जा सकता? यदि हाँ तो कैसे? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोरल ड्रॉ में प्रॉपर्टी बार का प्रयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना समझाइए। प्रॉपर्टी बार की मदद से टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे? अभी हमने देखा था ना जब फॉन्ट चेंज किया था, क्या क्या कर सकते हैं? फॉन्ट का चयन करना, आकार स्टाइल चेंज करना, रंग चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, ये सारी चीजें हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। शेप टूल और डायमेंशनल टूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बहुत ही सिंपल है। फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डॉकर विंडो पर टिप्पणी लिखी, ये क्या होती है इसको भी समझेंगे। ग्राफिक फाइल क्या है? किन्हीं 5 ग्राफिक फाइल की व्याख्या करके एक्सटेंशन के साथ हमको समझाइए। और वेक्टर और रास्टर इमेज क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हो गया हमारे लास्ट में 11वां क्वेश्चन। कोरल ड्रॉ में किसी फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, दोनों चीजें सीखना है हमें इसमें।